हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइड। सो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है एसएससी के वेबसाइट पे। एंड ये जो नोटिस है ये नोटिस यही कहता है कि जो लिखा था राइटअप में कि आपको 30 अप्रैल के अंदर अंदर भेजना है सभी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका ये लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एंड टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा था कि 30 अप्रैल के अंदर अंदर आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना है डॉक्यूमेंट्स, बट वो टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है एंड वो अब 15 मई के अंदर अंदर आपको भेजना है। तो आपको कुछ ज़्यादा टाइम मिल गया है जो बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि कोविड का जो सिचुएशन है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है दिन ब दिन। तो ये डेट एक्सटेंड कर दिया गया है एंड ये बहुत ही अच्छा किया है एसएससी ने। ठीक है, एंड तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा इस नोटिस का लिंक। एंड कुछ लोगों का कुछ कन्फ्यूजन्स था, वो मैं कुछ डिस्कस कर देती हूँ कुछ पॉइंट्स। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि फ़ोटो रिक्वायर्ड है कि नहीं, मतलब फ़ोटो आपको भेजना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, मैंने फेज़ 7 में कोई फ़ोटो नहीं भेजी थी। ठीक है, मतलब मेरा कोई फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो मैंने नहीं भेजा था। एंड मुझे जितना दूर पता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा जो भी नॉलेज है जितना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड राइटअप में भी कहीं पे भी फ़ोटो के रिगार्डिंग कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो आपको क्या करना चाहिए। एंड और एक बात थी एक्सपीरियंस को लेकर। बहुत लोगों का एक्सपीरियंस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया था एंड आप सिलेक्ट भी हो गए हो वो पोस्ट कैटेगरी के लिए, बट अब वो उसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजना है, बट आपके पास इधर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। और ऐसे है कि आपने फॉर्म फिल टाइम के वक्त आप नॉट एप्लीकेबल लिख दिया था, बट अब आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। ऐसे ही कुछ कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स है डिफरेंट एस्पिरेंट्स की। तो मैं एक बात आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो एसएससी साइट पे आपका लॉगिन करके आपका जो पोर्ट जो वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको मिलेगा एकदम नीचे जो पोस्ट डिटेल्स है। फेज़ 7 एंड फेज़ 8 बोथ का ही पोस्ट डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले जाके वो पोस्ट डिटेल्स पे जाना होगा। कैसे जाना होगा मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए, मैंने लॉगिन किया है। ठीक है, ऐसे आपको लॉगिन करना है। एकदम नीचे जाके यहाँ पे देखिए पोस्ट डिटेल्स है, आपको पोस्ट डिटेल्स में जाना है। पोस्ट डिटेल्स में जाके यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस है। यहाँ पे आपका जो पोस्ट कैटेगरी है और पोस्ट कोड है, वो उनमें से जो फर्स्ट जो मेंशन है 2 कैपिटल में वो आपका रीजन है। आपको पता ही होगा, जैसे कि CR1320 ऐसे अगर होता है CR11320, तो यहाँ पे आपको रीजन CR मतलब सेंट्रल चूज़ करना है। सेंट्रल चूज़ कीजिए एंड एग्जामिनेशन नेम पे आपको फेज़ 8 चूज़ करना है एंड यहाँ पे आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सभी पोस्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड पोस्ट डिटेल्स यहाँ से आपको क्या करना है कि सपोज़ मैंने जो कहा था 11320 ये एक पोस्ट कोड है, तो यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स में जाइए। व्यू डिटेल्स में जाके यहाँ पे देखिए सभी इम्पॉर्टेंट आपका जो चाहिए कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं, आपका क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, आपको बीटेक में या बीएससी में आपका क्या सब्जेक्ट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप किसी से पूछने से बेहतर है कि आप यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स में जाके आप खुद देख लीजिए। ठीक है, एंड एक्सपीरियंस 2 तरह के होते हैं। कुछ कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है, मतलब कुछ कुछ पोस्ट कैटेगरी में एक्सपीरियंस एसेंशियल होता है, कुछ में डिज़ायर्ड होता है। तो डिज़ायर्ड जो क्वालिफ़िकेशन में एक्सपीरियंस होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है, बट एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो वो मैंडेटरी है। तो ये आप यहाँ पे देखिए ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस के अंडर में आ रहा है, तो यहाँ से आपको समझना है ये। एंड मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप किसी से पूछिए मत, क्योंकि वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एसएससी का ऑफिशियल नहीं होता।
एकमात्र एसएससी के ही ऑफिशियल आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बट वो कभी भी खुल के ठीक ठाक से बात नहीं करता, ये एक इशू है ही। अगर आप कांटेक्ट करते हो कॉल के रिगार्डिंग, कॉल पे तो कोई भी फ़ोन उठा लेता है एंड उसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इससे बेहतर है कि आपका अगर कोई कन्फ्यूजन है आप कांटेक्ट करो एंड कांटेक्ट ईमेल के थ्रू करो, ठीक है। आप ईमेल करके आप जल्द से जल्द तो रिप्लाई नहीं पाओगे, ये एसएससी है, आपको ईमेल करते रहना है, डेली आप एक करके ईमेल करते रहो, ओके। आपको कभी ना कभी वो मिल जाएगा। अब तो आपके पास टाइम भी है, बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ भी चुका है, तो अब आप टाइम लेके जल्दबाजी मत करो, टाइम लेके आप रीजनल ऑफिसेस में ईमेल करो आपका जो भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। आप किसी के भी बातों में नहीं आ सकते। मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ एंड मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं जितना हो सके मैं आपके साथ शेयर करते रहती हूँ, ठीक है। एंड जो मेरे पास नहीं होता है एंड और जिसके रिगार्डिंग मैं कंफर्म नहीं होती हूँ, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि रीजनल ऑफिसेस में कांटेक्ट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ईमेल करो, आपके पास एक प्रूफ भी रहेगा अगर फ्यूचर में जाकर कोई गड़बड़ होता है, मतलब आपको एक कहा गया है ईमेल के थ्रू कि आप ये कर सकते हो, बट बाद में जाके आप देख रहे हो कि ऐसा नहीं हो रहा है, कोई गलत कुछ हो रहा है, तो आप तब चैलेंज भी कर सकते हो कि देखिए आप मेरे पास ईमेल है, ये एक ऑफिशियल भी आपके पास प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये एक आदत डाल लो कि कोई भी अगर ऐसा मेजर कन्फ्यूजन हो तो आप रीजनल ऑफिसेस में ईमेल करो, ये आपके लिए ही ठीक है, ओके। सो यही आपको अपडेट देना था एंड कुछ पॉइंट्स, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे उसके रिगार्डिंग मुझे लगा कि ये मैं आपके साथ आपको बता दूँ। तो यही है, दैट्स ऑल, थैंक यू।